नमस्कार। गणपति बाप्पा आ रहे हैं। विघ्न विनाशक का त्योहार 31 अगस्त को मनाया जाना शुरू होगा। सबसे पहले गणपति की ही पूजा हमारे यहाँ करने का विधान है। गणपति कैसे अस्तित्व में आए, कैसे मां पार्वती ने उनको अपने शरीर के उबटन से निर्मित किया, कैसे उनकी गर्दन कट गई, कैसे उनके ऊपर हाथी का सिर लगाया गया, कैसे उन्होंने अमृत पाने के लिए पृथ्वी की इर्द गिर्द 7 परिक्रमाएं करने के स्थान पर अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। ये सब किंवदंतियां, ये सब लोकोक्तियां, ये सब सच्ची बातें हम अपने शास्त्रों में कॉमिक्स के जरिए, बहुत सारे सीरियल्स के जरिए जान चुके हैं। हम गणपति के स्वरूप की बात करेंगे कि क्यों उनको गणनायक कहा जाता है, क्यों माना जाता है, इसको समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। जरा गणपति के स्वरूप का ध्यान कीजिए। उनका सिर बड़ा है, बड़ा सोचिए। उनकी आंखें महीन हैं, तीखी हैं। अपने लक्ष्य पर नजर रखिए, अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट कीजिए। गणपति का पेट बहुत बड़ा है, बातें पेट में रखना सीखिए। गणपति के कान बड़े हैं, सुनिए। और जैसे गणपति अपने कान को झुलाते हैं, सच्ची से झूठी बातों को अलग करना सीखिए। गणपति का मुंह छोटा है, कम बोलिए। गणपति की सूंड जो उनकी नाक के स्थान पर है, लंबी है। किसी की भी बात की गहराई तक पहुंचिए। गणपति के हाथ आशीर्वाद देते हुए दिखते हैं। आप भी दुनिया को अपने स्थान से अच्छी शुभकामनाएं दीजिए। गणपति के लिए प्रसाद के रूप में मोदक रखे जाते हैं, लड्डू रखे जाते हैं जो कि गोल होते हैं, जिनका कोई स्वरूप नहीं होता। गोल को आप कहीं से भी देखिए, वो गोल होता है। वैसे अपनी भक्ति को रखिए, बिल्कुल गोल, उसमें कोई कोना नहीं होता। एक बराबर इवन भक्ति रखिए। ऐसा नहीं कि जब जरूरत हो तो भक्ति बढ़ा दी और जब जरूरत खत्म हो जाए तो भक्ति कम कर दी। ऐसा मत करिए। गणपति की तरह अपना अहंकार छोड़ करके सीखिए। आपको याद दिला दें कि जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना करनी थी तो उन्होंने अपने स्टेनोग्राफर के रूप में गणपति को आमंत्रित किया। वेद व्यास बोलते गए और गणपति लिखते गए। वेद व्यास शांति से बोलते गए, गणपति ने अद्भुत ग्रंथ की रचना कर दी। आप भी सुनिए, सोचिए, समझिए और विद्वान व्यक्ति से सीखिए। अपने ज्ञान के दंभ का प्रदर्शन मत कीजिए। गणपति अपने इन्हीं चारित्रिक गुणों के कारण गणपति गणनायक कहे जाते हैं। जाहिर है, जब हम ज्यादा सुनेंगे, कम बोलेंगे तो मुश्किल में कम पड़ेंगे और किसी भी बात की तथ्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमको हमारे लक्ष्य ना मिले। आप अहंकार रहित होकर के काम करेंगे तो आप खूब सीख सकेंगे। विघ्न विनाशक गणपति उनके स्वरूप से जाने जाते हैं। एक और बात, बहुत वक्त से, कई सालों से कहा जाता है, सुना जाता है कि गणपति की प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, पर्यावरण खराब होता है। बात तो सही है, लेकिन हम में से कुछ लोग अब भी कहाँ मानते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हानिकारक केमिकल से किए हुए रंगों का इस्तेमाल उन मूर्तियों में होता है और बाद में जब उनका विसर्जन होता है और विसर्जन के 2 दिन बाद जब हम देखते हैं तो तालाब के किनारे पर टूटे फूटे गणपति, बांस की खपच्चियों के ढेर, किनारे पर जो रसायन वाला रंग इस्तेमाल किया गया है उसके अवशेष, सब कुछ बहुत वीभत्स सा लगता है। गणपति की मूर्ति छोटी हो, मिट्टी की हो, बहुत अच्छा है। और अगर आपको मिट्टी की मूर्ति लेकर के उसका विसर्जन करने की इच्छा नहीं हो तो आप अपने घर में गणपति का कोई भी विग्रह है, कोई चित्र है, कोई मूर्ति है जो कि धातु की भी बनी हुई हो, पोर्सलीन की बनी हुई हो, चाइना मिट्टी की बनी हुई हो, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप निर्धारित दिनों के पश्चात, और गणपति में ऐसा कोई निर्धारित विधान नहीं है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन बाद उनका विसर्जन कर सकते हैं, बिना मन में किसी प्रकार की शंका लाए हुए।
और विसर्जन से तात्पर्य यह है, जब आप मिट्टी की मूर्ति की अगर पूजा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने घर में कोई भी मूर्ति है, उनका विग्रह है, उसको स्थापित करिए, उसका विधि विधान से पूजन करिए और विसर्जन करने की क्रिया करने के बाद उसको, उसी मूर्ति को, उसी चित्र को, उसी विग्रह को अपने घर में पुनः उसके निर्धारित स्थान पर स्थापित कर दे। ये भी स्वीकार्य है, लेकिन जो भी हो संपूर्ण भाव के साथ हो, श्रद्धा के साथ हो, भय ना हो, आडंबर ना हो। और एक बात जो मुझे बहुत नागवार गुजरती है, विसर्जन के दिन जो जुलूस निकलता है उसमें बड़े बड़े स्पीकर्स के साथ बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाते हुए, साउंड पोल्यूशन करते हुए, रास्तों पे ट्रैफिक रोकते हुए, हुड़दंग मचाते हुए कुछ नौजवानों को मैं देखता हूं। उन लाउड स्पीकरों पर, उन डीजे सेट्स पर फिल्मों के गाने बज रहे होते हैं, लोग सड़क पर नाचते हैं। लोगों को कितनी असुविधा होती है। यदि आप अपना पंडाल किसी हॉस्पिटल या स्कूल के पास रख रहे हैं तो साउंड कम रखें। विसर्जन के समय किसी की असुविधा का कारण ना बने। पूजा अपने मन की शांति के लिए होती है, किसी और के मन की शांति भंग करने के लिए नहीं। गणपति को पूजिए, प्रेम से पूजिए। गणपति आपके समस्त विघ्न हरें, आपके घर में रिद्धि सिद्धि सहित हमेशा निवास करें और आपको सही राह दिखाएं। यही कामना है। जय जय श्री गणेश। गणपति बाप्पा मोरया।